पढ़ा था हमने? घन घनाभ पढ़ा था। उससे पहले ये घन घनाभ कौन सी आकृतियां होती हैं? कैसी आकृतियां होती हैं? वैसे वर्ग होता है, वैसे घन होता है, और आयत की जैसे दिखता है घनाभ और उसका मोटा भाई है। ठीक है, तो 2D में क्या होती है? एक 2D बोली थी ना हमने, 2D आकृति बोली थी, और एक क्या बोली थी? 3D आकृति। तो 2D आकृति में क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई सिर्फ। और 3D में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब क्या होते हैं वो? मोटे होते हैं। ठीक है, ऊंचे भी होते हाँ, मोटे ऊंचे तभी होंगे जब ऊंचाई बोलो मोटाई बोलो। ठीक है, तो वो होते हैं 3D। ठीक है, तो आयत, वर्ग, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज के बारे में जानते हैं ना। आयत क्या होता है? कितने भुजा होती हैं आयत में? 4 भुजाएं होती हैं, दोनों के बगल में। हाँ, आमने सामने की बराबर। वर्ग में क्या होता है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वेरी गुड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 3D में। हमने कल घन और घनाभ पढ़ाया है, आज पढ़ाएंगे हम शंकु, बेलन और वृत्त। ठीक है, तो शंकु, बेलन, वृत्त तुमने ये आकृतियां हैं ये क्या? ठीक है, शंकु के आकृति का। ठीक है, तो ये होता है बेटा, ये क्या होता है? शंकु की आकृति की ये वस्तु है ना। ये क्या चीज है? बर्थडे कैप है। ऐसे और क्या होते हैं? आइसक्रीम कोन भी होती है। ऐसे और क्या चीजें हो सकती हैं? टोपी। ये टोपी तो है ही, हाँ, वैसे टोपी, सिंपल टोपी भी। और क्या चीजें हो सकती हैं? कीप भी होता है, तेल डालने वाला, देखा है? इसी टाइप का होता है ना। और चीजें भी ऐसी आकृति की और चीजें भी होंगी, तो अपने आसपास में देखना कि इस आकृति की कौन कौन सी चीजें और हो सकती हैं। तो ये होता है शंकु। ये क्या होता है? शंकु होता है। ये तो हमने तुम्हें वस्तु के रूप में उदाहरण दिया, और ये हमने यहाँ पे ये बने हैं, ये ब्लॉक बने हैं। ये जो सबसे ऊपर क्या है? ये शंकु। हाँ, ये इसी की तरह है ना। ये शंकु है। ये क्या है? शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। तो दूसरा है बेलन। दूसरा क्या है? बेलन। जैसे ये बोतल है। ठीक है, ये बोतल है। ऐसी चीजें और क्या क्या होती है? बेलन, रोटी बनाने वाला। हाँ, और क्या होता है? डंडी भी होती है। वेरी गुड। ये भी क्या होता है? बेलन के आकार का। और क्या होता है? पाइप होता है, पेंसिल, पेन, ठीक है, मार्कर। ये हाँ, ये सारी चीजें क्या होती हैं? बेलनाकार। बेलन होते हैं, इनके आकार होते हैं बेलनाकार। क्या होता है? बेलनाकार। अब आया है हमारा वृत्त। वृत्त नहीं होना था यहाँ पे, होना था गोला। यहाँ पे क्या होना था? गोला। उसे ऊपर दे। तो तीसरी चीज है गोला। क्या है? गोला। तो गोला किससे बनता है? वृत्त तुम्हें पता है ना। तो वृत्त का मोटा भाई, वृत्त का मोटा है। वृत्त जो है मोटा नहीं होता है, खाली जो है एक लाइन होती है। वृत्त में क्या होती है? एक ये ऐसी गोल लाइन होती है, ये होता है वृत्त। ये क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है, अब ये मोटा है। ये क्या है? मोटा भी है ये। ठीक है, हाँ, जैसे ये है, देखो, ये क्या है? ये बॉल है, पर इसका आकार कैसा होता है? गोला। इनके आकारों के नाम है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उनके जो है गणितज्ञों ने क्या दे रखे? इनके नाम दिए हैं। ठीक है, नाम दे रखे, फिर इनके बारे में तुम्हें बताया होता है कि कैसे इन पे सवाल आते हैं, कैसे किस तरीके से करें, कैसे पहचान करेंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गणित में, कुछ कुछ आकृतियों के नाम जो हैं गणित में शामिल किए गए। इसमें तुम्हें जो है बहुत प्रकार के सवाल मिलते हैं, और अपने जीवन में भी तुम उन सवालों को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोला हमने बता दिया तुमको। गोला, बेलन में यहाँ ये वस्तु बताई थी, और साथ में ये क्या है? ये भी बेलन। ये क्या है? सारे बेलन है। ठीक है, ये सारे क्या है? हाँ, तुम भी महसूस कर सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ के देख लो कैसे दिखते हैं। ठीक है, देख लो, बेलन है। क्या है वो? बेलन है। ये शंकु है, इस शंकु को भी देख लो, ले लो, आपस में बदल दो। हैं अंदर तो देख लो उसमें, है, महसूस करो कैसे कैसे दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, फिर वापस देना मुझे। तो
बेलन। अच्छा, ये क्या लगे हैं भाई, क्या है ये? गोला। गोला है ये, क्या है ये? गोला। गोला, गोलाकार है ना ये क्या है ये? गोला। मेरे पे चिपक गई गोलाकार, ठीक है। तो देख लिया तुम सब ने? फिर मुझे दे दो, फटाफट दे दो इधर। देख दिया है ना? शंकु देखा है, बेलन देखा है, ठीक है। बॉल तो तुमको दिख ही रही है, सामने से दिख रही है ना? हाँ, तो हम चलते हैं शंकु पे, ठीक है। शंकु, ये है शंकु। ये क्या है? शंकु है। तो शंकु में जैसे हमने तुम्हें कल बताया, घनघना में बताए थे हमने, फलक बताए थे ना? फलक बताए थे, और क्या क्या बताए थे? फलक और शीर्ष, हाँ, किनारे, ठीक है। तो ऐसे में हम इसमें भी देखेंगे। तो घन में क्या क्या, कितने फलक, कितने किनारे, कितने शीर्ष होते हैं? घन में कितने फलक? घन 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 घन, आप दो एक सेम होते हैं ना? हाँ हाँ, भगदार नहीं, ढंग से बोलो। हाँ, घन में हाँ, फलक कितने हैं? तो 6 होते हैं। वेरी गुड। शीर्ष 8 होते हैं। हाँ, और किनारे 12 होते हैं। और घनाओं में भी वैसे ही होते हैं। सही बात है, जी। वही होते हैं ना? कितने शीर्ष? शीर्ष 8 शीर्ष, किनारे कितने? 12। फलक कितने? 6। ये कमरा है ना, इसका उदाहरण फर्स्ट क्लास है ना। फलक ऐसे गिनते हैं हम, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो घन घना में सेम होते हैं, है ना? संख्या, फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या। अब वैसे ही हम जो है शंकु पे भी चलते हैं। किस पे चलते हैं? शंकु पे भी चलते हैं, ठीक है। तो शंकु का जो है, ये जो नीचे वाला, ये तुम्हें तो खाली दिख रहा है क्योंकि ये टोपी है ना, इसको तो हमने पहनना है, इसीलिए ये खुली है, ठीक है। तो जैसे ये है, कहाँ पे है ये शंकु? ये, ठीक है। तो इसका जो है एक तल ये होता है, जैसे कमरे का है तल है ना, ऐसे तल है ये। तो इसका एक तल में ना फलक, ये एक क्या है? ये एक तल है। कितना तल है? एक। शंकु का एक तल ये हो गया, और एक ये ऊपर वाला है ना, 2 दिख रहे हैं ना तुमको? इन दोनों फलकों से ही तो एक आकृति बनी है। जैसे हमारा ये कमरा है, कितने फलकों से बना है? 6, तभी तो कमरा का रूप आया है। तो इस शंकु का अगर हम खाली इसी को रखे तो बन जाता शंकु? नहीं, इसके साथ ये भी है एक तल। तो ये वक्र तल है, ये क्या है? और ये गोल है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये समतल हो गया, ये वक्र तल हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? शंकु, ठीक है। तो शंकु में क्या हो गए भाई हमारे? कितने फलक हो गए हैं? 6 फलक हैं। एक ये है नीचे वाला, ठीक है, और ये के ऊपर वाला। ये समतल हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वक्र तल, ऐसे वाला है, ऐसा है ये, ठीक है। तो ये वक्र तल होता है। तो कितने फलक हो गए इसमें? 2 हो गए, ठीक है। जैसे ये है, एक तल ये है, और एक ये पूरा ऊपर वाला तल है, ठीक है। तो शंकु में कितने तल? 2। शीर्ष किसको बोलते हैं? शीर्ष यहाँ वहाँ पे ऐसा होता है। शीर्ष किसे बोलते हैं? जहाँ पे क्या होता है, दोनों लाइनें क्या होती है? 2 या 2 से अधिक लाइनें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 3 जुड़ती हैं, 2 भी जुड़ती हैं, ज़्यादा भी जुड़ सकती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लाइनें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो लाइन वैसे कुछ दिख नहीं रही है इसमें, ठीक है। पर यहाँ पे जो है एक क्या हो रखा है, ये ऊपर ऐसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें? मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक पॉइंट जैसा दिख रहा है ना, जैसे इसका भी एक पॉइंट जैसा दिख रहा है। तो इसका यही शीर्ष होता है। लाइन तो इसमें है नहीं, तल है इसमें 2, लाइन तो है ही नहीं, है ना, तल है। तो इसी बिंदु को इसका शीर्ष मानते हैं। तो कितना होते हैं? कितने होते हैं ये? कितने हैं ये? 3 है शीर्ष। कितने बिंदु है ये? कितने हैं ये बिंदु यहाँ पे? तो तुम 3 4 कैसे दिख रहे हैं? यहाँ पे एक बिंदु, एक गोला नहीं है, ये खाली इन्होंने सजाने के लिए कर रखा है ना। जैसे बिंदु मतलब मिलते हैं यहाँ पे, जो है यहाँ पे 2 या 3 लाइनें मिलती हैं। इसमें लाइन तो है नहीं, पर यही तल ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बिंदु का आकार ले रहा है। तो इसका शीर्ष यही है। तो कितने शीर्ष हैं ये? एक ही तो है। 4 दिख रहे हैं क्या? कितने हैं? एक शीर्ष है। कितने हैं? एक शीर्ष। तो शंकु में कितने होते हैं? एक शीर्ष होता है। क्या होता है? एक शीर्ष होता है, ठीक है। अब किनारा कौन होता है? इसका किनारा यही जो इसकी ये है, गोलाई है, ठीक है।
इसमें जो है त्रिज्या और व्यास होता है ना, तो यही इसकी लंबाई मानी जाएगी, भुजा मानी जाएगी एक। तो ये क्या हो जाएगी इसकी एक भुजा। भुजा माने किनारा, ठीक है, क्या है किनारा। जैसे हमने इस घनाभ में बताया ना इसे किनारे, ये से लाइन, इन्हीं लाइनों से जो है ये बन रही, फलक बन रहे हैं, फलक से घनाभ बन रहा है, ठीक है। तो किनारा मतलब क्या होता है, दो कोने जोड़ना, ठीक है। जैसे ये कोना जुड़ रहा है किससे, इस लाइन से, तो ये किनारा हो गया, ठीक है। क्या जुड़, ये कोना जुड़ रहा है किस लाइन से, जो ये लाइन है ना, इस दोनों किनारों को तो जोड़ रही है। अगर ये लाइन नहीं होगी तो किनारे जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ते थे ना, तो ये जुड़ते हैं, ये तल जुड़ रहे हैं। जैसे ये ऊपर वाला तल, नीचे वाला तल यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है। तल बोलो या क्या बोलो, कोने। जब कोने आपस में कौन जोड़ता है, एक कोई रेखा है जो क्या करती है, दोनों कोनों को जोड़ती है या दोनों तलों को जोड़ती है, उसे कहते हैं किनारा। उसे क्या कहते हैं, किनारे। तो इसमें तो और कुछ कोई है नहीं, यही है सिर्फ, ठीक है। तो एक किनारा है। शंकु में कितना होता है, एक किनारा, ठीक है। क्या होता है, दो तल, क्या होते हैं, दो तल और एक शीर्ष। एक क्या होता है, एक शीर्ष है, ठीक है, दो तल, एक तल दो तल। किनारा कौन है, सिर्फ ये नीचे वाला, ठीक है। ये क्या है, एक किनारा है इसका। तो ये हो गया हमारा शंकु, सॉरी। अब बारी है बेलन की। अब बारी किसकी है, बेलन। अभी हमने तुम्हें दिया भी था, देखा होगा तुमने, ठीक है। हाँ, तो देखो ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अपने आप बोलो तो तल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इसमें तल दिख रहे हैं इसमें। तल माना फलक, कितने दिख रहे होंगे बताओ जरा, दो। कौन कौन से, एक ये, दो ये हो गए, अरे एक ये भी है, ये वक्र तल है। जैसे शंकु में नहीं बोला था हमने, ये वाला था, ये भी तल था, है ना, ये भी तो तल था, ये वक्र तल होता है, इसको क्या बोलते हैं, वक्र तल। तो बेलन में कितने तल हो गए, तुमने खुद ही बताए, एक, दो और एक ये भी। अगर ये बीच वाला नहीं होता तो ये 3D बनता ही नहीं। जो बीच का वक्र तल नहीं होता इसका, तो ये 3D नहीं बनता। तो एक तल, दो तल, तीन तल। तो बेलन में कितने फलक हो गए हैं भाई, 3 फलक और तल नीचे होता है, ठीक है। अब देखो इसमें शीर्ष भी है, शीर्ष भी है इसमें। शीर्ष मतलब क्या बोला था मैंने, कोना बोला था ना। कोना कौन होता है, जब दो लाइन मिलती हैं तो इसमें कहाँ मिलेंगे लाइन, है इसमें, देखो जरा बेलन में नहीं, कोना होता है ना, कोना। दो लाइन जब एक जगह पे मिल रही हैं तो ऐसा कोई नुकीला है यहाँ पे कहीं, नहीं दिख रहा है ना कहीं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। जोड़ तो ये रहा है, पर ये उस शेप ने, कोना मतलब एक बिंदु होता है ना, जहाँ पे 2 या 3 लाइन जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये वाला बिंदु, ये हो गया कोना, ठीक है। तो इसमें ऐसी लाइन तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शीर्ष क्या है इसमें, 0। शीर्ष क्या है इसमें, 0। कोने है ही नहीं इसमें, इसमें कोई भी कोना नहीं है, ठीक है। तो शीर्ष क्या हो गया इसका, 0। अब किनारे, जैसे इसमें बोला था किनारा कितना था, किनारे, हाँ इसमें किनारे कितने था, किनारा कौन है इसका, 2। कौन किनारा है, किनारे नीचे का, हाँ देखो उसको समझ में आ रहा है, ये है किनारा। इसको बोला कि इसकी भुजा यही है, इसकी भुजा कौन है, ये। इसी के आधार पर इसकी जो है गणना की जाएगी। तो इसकी भुजा कौन सी है, यही है नीचे वाली। तो शंकु में किनारा कितना होता है, एक। यहाँ लिखा भी तो है, यहाँ भी नहीं दिख पा रहे हैं, किनारा कितना होता है, 1। तो ऐसे ही इसमें कितने किनारे होंगे भाई, हाँ देखो अभिनव के समझ में आ गया। कौन कौन से इसके किनारे बताओ, एक ये और एक ये, बस। ये बीच का थोड़ी नहीं होगा किनारा, ठीक है। ये 2 क्या है इसके, किनारे हैं, भुजा है इसकी, क्या, ठीक है। भुजा में क्या है इसकी, त्रिज्या होती है और व्यास होती है, ठीक है। त्रिज्या ठीक आधा होता है, व्यास क्या होता है, डबल। व्यास क्या होता है, डबल हो जाते हैं। जैसे तुम प्रकार से बनाते हैं ना, वृत्त बनाते हैं तो त्रिज्या से बनाते हैं। तो किनारे कितने हो गए भाई बेलन में, 2 हो गए, ठीक है। अब चलते हैं गोला में। अब किस में चलते हैं, गोला में। तो गोला में कितने तल दिख रहे हैं, महसूस कर लो, तक कुछ नहीं दिख रहा गोले में तुझे, तल फलक कितने हैं उसमें,
देख लो कितना दिख रहा है तुम्हें, जो दिख रहा है वो बताओ। वो गिनने थोड़े नहीं है, वो तो उसमें ABCD ऐसे में लिखी है, पर जैसे बॉल जैसी है, जैसे ये है। वेरी गुड। ये देखो वो तो बॉल में डिजाइन दे रखे हैं। कितना दिख रहा है ये? एक दिख रहा है। तो गोले में कितने फलक होते हैं? एक ही तो है ये जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। जो दिख रहा है वो क्या है? एक फलक है। गोले में कितने फलक हैं? एक। अब लोग ध्यान दे रहा है, बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब बताएंगे तुम, ये बॉल मेरे को दे दो। कितने फलक है इसमें? एक। जो दिख रहा है ये ऐसा ही तो दिख रहा है, खाली एक ही जैसे में दिख रहा है। जैसे इस कमरे को देख रहे हैं हम, तो इधर से ऐसा दिख रहा, इधर ऐसा दिख रहा, इधर ऐसा दिख रहा, इधर ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो तभी तो 6 फलक हुए। इसमें तो एक ही जैसा दिख रहा है, तो एक फलक। एक जैसा दिख रहा है तो एक फलक। जैसे हमने ये इसको देखा था, तो ये अलग अलग टाइप से दिख रहा है। यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग अलग, तभी तो 3 फलक है। ठीक हो गया। शंकु में कितने फलक? शंकु में कितने फलक? एक। इसमें भी एक फलक है? नहीं, दो। 2। कौन कौन? नीचे और एक ही। हाँ, तो जैसे तुम्हें आकार दिख रहे हैं क्या, एक फलक, ये एक फलक है, 2 फलक से ये आकृति बनी है, ठीक है। 2 फलक है। बेलन अभी बता दिया। कितने फलक दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 3। ये नहीं दिख रहा तेरे को बीच वाला? नहीं दिख रहा? 3 फलक हैं, ठीक है। तो अब गोले में, गोला हो गया हमारा फलक। अब इसके शीर्ष मतलब कोना बोला था मैंने। तो कोना कब बनते हैं? जब किनारे मिलते हैं। है किनारे इसमें? इसमें किनारे दिख रहे कहीं? दिख रहे हैं किनारे? नहीं दिख रहे हैं। तो कोना भी दिख रहा है? कोना दिख रहा है जी? कोना कहाँ पे दिख रहा है तेरे को? जब तेरे को किनारे नहीं दिखेंगे तो कोना कहाँ है? लंबाई चौड़ाई कुछ दिख रही है इसकी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रही है? नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे इसमें घन घनाभ में देखो, यहाँ हमने ये बताया था ने, यही तो किनारे होते हैं। जैसे ही कमरा है भाई, सबसे बढ़िया तो उदाहरण कमरा ही है। ये तो किनारे हैं, ये किनारा और ये किनारा जो है मिल रहा है, तो कोना बन रहा है ना, ठीक है। जहाँ पे 2-3 लाइनें जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं? कोना, ठीक है। तो इसमें शीर्ष भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है शीर्ष? कोना दिख रहा है? नहीं। तो शीर्ष भी क्या हो जाएंगे? 0। और किनारे भी क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है। अब एक समरी होगी फिर से, है, फिर पूछा जाएगा तुम्हें घन घना। पहले सबसे पहले 2D के बारे में बताओ। 2D आकृतियाँ क्या क्या होती हैं? 2D आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षट्भुज, हाँ, तो ये क्या होते हैं? 2D, ठीक है। इनकी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। वेरी गुड। अब 3D बताओ। 3D घन और घना, वृत्त, गोला, बेलन, ठीक है। और प्रिज्म पिरामिड भी है। प्रिज्म पिरामिड कल पढ़ाएंगे, आज इतना तुम्हारे दिमाग में नहीं भर पाएगा ना, नहीं तो तुमको क्या लगेगा? क्या हो गया? बोझ जैसा लगेगा। और सारे शंकु, बेलन, गोला, प्रिज्म, पिरामिड आपस में क्या करने लग जाएंगे? लड़ाई करने लग जाएंगे अंदर। समझ नहीं पाएंगे तुम प्रिज्म है कि पिरामिड है, शंकु है कि बेलन है, ठीक है। हाँ, तो आज हमने तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ाया है? शंकु, बेलन, गोला। तो शंकु में, मैं यहाँ मत देखना, शंकु में कितने फलक दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ मत मार नकल है। शंकु में बताओ, फलक बताओ, शीर्ष बताओ और किनारा बताओ। यहाँ मत देखना। हाँ बताओ। ये नकल मार रहे हैं ना। हाँ, सामने मत देखना है। चलो बताओ, शंकु में कितने फलक? 2 फलक। और शीर्ष? एक शीर्ष, ठीक हो गया। अब है बेलन। बेलन में कितने फलक? 3 फलक। और शीर्ष 0 और किनारे 2। एक ही और एक ही है ना, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब त्रिज्या और व्यास है। क्या है? तभी तो ये ऐसा होते हैं। जैसे कोई बोतल, जैसे देखो ये, जैसे ये है और ये है, इसमें अंतर जान रहे हैं? क्या जान रहे हैं इसमें अंतर? वो बेलन के जैसे दिख रहा है। ये भी तो बेलन ही दिख रहा है। बेलन के जैसे अंतर क्या है? अंतर क्या है बताओ? अंतर क्या है इनमें? उसका ऊपर कली है। ऐसा नहीं समझ लो, ऊपर का भी है। अंतर क्या है इसमें?
अंतर वो मोटा है। हाँ वेरी गुड, ये मोटा है, ये पतला। पतला है। तो इसी जो जो नीचे का फलक होता है इसी से तो होता है मोटा पतला। जी। अगर तुम प्रकार में जो है इतनी दूरी लेंगे तो इतना बनेगा, ठीक है, इतनी बड़ी त्रिज्या लेंगे तो इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं फलकों से जो है इनकी मोटाई होती है, ठीक है, मोटाई गोलाई। ऊपर और नीचे का। हाँ, तो तभी तो ये पतला है, इसका कम है, इसकी त्रिज्या तो छोटा है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है तो ये मोटा है। और बड़ा होगा तो और मोटा होगा, ठीक है। जैसे डिब्बा है, वहाँ पे बड़ा सा डिब्बा है ना, सिलेंडर है तुम्हारा जो घर में जिसमें तुम खाना बनाते हैं, जिससे तुम खाना बनाते हैं ना, तो इतना मोटा होता है वो नहीं होता है। तुम्हारे छाछ छोलने वाला परिया होता है, वो भी तो मोटा मोटा होता है। हाँ, तो ये भी तो वही है, वो भी सिलेंडर, वो भी सिलेंडर। अंतर क्या है? तो तल के आधार पर सिलेंडर क्या होते हैं? पतले मोटे, ठीक है, ऐसे होते। तभी तो इनको इनके किनारे माने जाते हैं। क्या माना जाता है? इनके किनारा, भुजा है ना ये। हमारे जैसे ये कमरा है, ये कमरा छोटा बड़ा भी हो सकता है ना, तो जैसे किनारे होंगे, जैसे इसकी इतना लंबा किनारा है तो इतना बड़ा कमरा है। अगर जैसे ऑफिस है, ऑफिस के किनारे क्या है? कम है, तो वो कमरा भी छोटा है। तो किनारों से जो है उसकी क्या होती है? लंबाई चौड़ाई, आकार निर्भर करता है छोटा या बड़ा होना। तो ठीक बता दिया तुमने, बेलन भी बता दिया, वो बता दिया, गोला भी बता दिया ना, गोला भी बता दिया तुमने। हाँ, गोले में कितने होते हैं फलक? फलक एक, जो दिख रहा है तुम्हें, एक ही आकार तो दिख रहा है ऐसा, बस, और कोई आकार ही नहीं दिख रहा है। जैसे इसमें बोला था हमने, इसमें अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना, ये वाले कम चीज दिख रही है, पर है, पर हाँ मोटा भी है, सामान रख के मोटा हो गया है। मोटा भी होता है, पतला भी। हाँ, तुम इसकी हाइट कम है क्या, पर है वो भी घना, ठीक है। हाँ। तो समझ गए हम 3D, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और